हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या सवाल है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो रहे हैं। तो 956 में से अब 800 को घटाएंगे तो आप 156 बचेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा ब्याज 156, 800 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। 3 से काट दो तो 5 15, 3 दूनी 6, ये कट जाएंगे। 8 से काटोगे तो 8 पंचाली, 8 6 48, 4 बचे 8 पंचालीस, पॉइंट लगा के 6.5% दर आ जाएगी दोस्तों। आर का मान आ जाएगा। 4% दर बढ़ा देंगे तो 10.5 हो जाएगी। तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। दर हो जाएगी हमारी 800 रुपये प्लस 800 पर ब्याज 10.5 की दर से कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। ये कितने हो जाएंगे, तो 5 15, 3 एकम 3, तो 5 15, 5 15, एक बचा, 3 एकम 3, 315, 31.5, 31.5, 31, 8 का गुणा कर दो दोस्तों, इसमें कितना हो जाएगा, 8 पंचालीस, 4 बचेंगे, 8 एकन 8 और 4 12, हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25, दशमलव एक स्थान 252 हो जाएगा। 800 में 252 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1052। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं तो 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर रुपये 7,000 कितने हो जाएंगे। तो 5,000 से 5700 हो गए तो कितना ब्याज हो गया दोस्तों, 700। कितने पर, 5,000 रुपये पर। ठीक है, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से पता हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 एकन 5, 5 चौक 20, 14% आ जाएगा दोस्तों आर का मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान। अब क्या है, बोल रहे हैं कि 5 वर्ष, तो 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितने हो जाएंगे, 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 7,000 प्लस 7,000 पर क्या जोड़ दोगे, ब्याज। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। कितने की दर से, 14% की दर से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए दोस्तों, 14 पंजे 70 हो जाएंगे। ये 70 7 49, कितने हो जाएंगे, 4900। जोड़ दो ब्याज को, 7 और 4 11,900। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में रुपये 3300 हो जाएंगे। तो मतलब 2500 से 3300 हुए तो कितना हुआ, 800 की वृद्धि हुई। 800 क्या हुआ, ब्याज। कितने रुपए पर, 2500 रुपये पर। ठीक है, 8% की दर से। ठीक है, 8% की दर से कितने वर्ष में, समय पूछा है दोस्तों, टी अपॉन 100। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 25 8 200 हो जाते हैं। ठीक है, 200 से ये 4, 800, 4 बार कट जाएंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा।
तो दर छमाही होती है दोस्तों, तो क्या होता है, समय दुगना हो जाता है, 12 महीने हो जाएंगे, 12 महीने में 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और दर कितनी हो जाएगी, आधी, 4%। तो 500 रुपए का 1 वर्ष का 4% से ब्याज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौक 20, 20 रुपए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे 10 से 12 हो रहा है, तो 12 क्या है, मिश्रधन, और 10 क्या है, मूलधन। तो ब्याज कितनी हो गई, 2, 10 हो गया मूलधन, 1 वर्ष का टाइम दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, इस 0 से ये कट जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 20%। यही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर रुपए 1,000 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 1,000 रुपए 1200 हो रहे हैं 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 200 रुपए, ठीक है। कितने रुपए पर, 1,000 रुपए पर, 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से पता चलेगा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये कितने, 10 बार 2 दम 20, आर का मान कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। आर का मान आ गया 10%। अब क्या है दोस्तों, पूछा 1,000 रुपए दर बढ़ा दी जाती है, तो दर कितनी होगी, 14, 4% बढ़ा दी जाएगी तो 14% हो जाएगी। तो 1,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तो 1,000 रुपए पर 3 वर्ष का 14% की दर से, 14% की दर से ब्याज जोड़ दो, 14×3 = 42, ये हो जाएगा 42 राम 420, ठीक है। 420 जोड़ दो 1,000 में, 1420 हो गया। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है, ठीक है। तो 2 वर्षों में 2352 हो रहे हैं, तो 2352 में से 2100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, क्या आएगा, 2, 5, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2, 252 ब्याज आएगा दोस्तों, किस पर, 2100 रुपए पर। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। आर का मान यहाँ से निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 से 1 बार, 4 बचेंगे, 20 दूनी 42, 12 बार कट जाएंगे, 21 से 2 से 6 बार कट जाएंगे दोस्तों। आर का मान आएगा 6%, 1% घटा दोगे तो बचेगा 5%, ठीक है। तो नया ब्याज पूछा है 2100 पर 2 वर्ष में 5% की दर से नया ब्याज क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2×5 = 10, 21 में गुणा करोगे 10 का तो कितने हो जाएंगे, 210। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 920 हो रही है 3 वर्षों में, तो कितना ब्याज बचा, 120, ठीक है। 920 में से 800 को घटा दो, ब्याज आ जाएगा कितने पर है, 800 रुपए पर। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काट दो 40 बार कटेंगे, 8 से काटोगे 5 बार कटेंगे, ठीक है। कितना आ गया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान 5%। दर बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, 8%, ठीक है। तो समान अवधि में पूछा है वो राशि कितनी हो जाएगी, 800 रुपए की राशि, ठीक है, प्लस 800 पर 8% की वजह से
समान अवधि में 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अट्ठू अट्ठू 64, 64 में 3 का गुणा करो, 3 चौक 12, तिरछक 18, 1 19। ठीक है, 192 को इसमें जोड़ दो 800 में दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 992। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है, वह राशि कितनी है? दोस्तों सवाल आसान है, लेकिन उसमें दर और ये जो समय है ये क्या है, भिन्नों में दे दिया है। ये भी आसान है, देखो कैसे होता है। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 तिया 12 और 3 15/4। ठीक है, 15/4% है, 100 का गुणा नीचे होगा। समय का गुणा करो, उसमें समय को सिंप्लीफाई करो, 2 तिया 6 7/3 का गुणा कर दो उसमें दोस्तों। 3 से कितने 5 बार कट जाएंगे ये। ठीक है, 5 से काटोगे इसको तो 20 बार कटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार कटेंगे। हाँ, 20 चौक 80, 7/80। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, 7 क्या है, ब्याज का मान है, और 80 मूलधन का मान है। तो राशि मूलधन का मान पूछा है, 80 का मान। तो ब्याज कितनी है दी है, 210। डिवाइड करेंगे 7 से, 7 ब्याज का मान है इसलिए, गुणा करेंगे 80 से, क्योंकि 80 मूलधन का मान है। 7 से काट दो इसको, 23 बार कटेगा, 8 तिया 2400। ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा? 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। तो 8 का गुणा करो 4 में, 8 चौक 32%, 32/100। ठीक है, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 से इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 25। 25 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें जोड़ दो उसको, 8 5 13 3, 8 5 13 3, 33, 33/25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मिश्र धन का मान है, ये मूलधन का मान है। ठीक है, वो धन पूछ रहा है कौन सा धन, 25 का मान पूछा है दोस्तों। तो हम क्या, 6600 हमें मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन का मान कितना है, डिवाइड करेंगे उससे, 33। क्या पूछा है, मूलधन का मान पूछा है, 25 का मान पूछा है। 33 से 200 बार कट जाएंगे दोस्तों, 25 दूनी 50, 2 जीरो, 5000 आएगा। ऑप्शन यही आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी? तो क्या मिश्रधन दिया हुआ है, तो 6 का 4 में गुणा करो, चौक 24% हो जाएगा। 24% को दोस्तों क्या करो, हल करो, 24%, 24/100। तो 4 से काटो, 4 6 24, 4 से इसको काटो, 25 बार कट जाएगा। 25 को इसमें जोड़ दो, 4 5 11, 31 हो जाएगा दोस्तों। 31/25, ये क्या है, 31 जो मिश्रधन का मान है, ये मूलधन का मान है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, मूलधन का मान पूछा है। 496 दिया है, 31 इसका मान है दोस्तों मिश्रधन का, मूलधन का गुणा करेंगे, जो दिया होता है उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिश्रधन दिया तो मिश्रधन के मान से डिवाइड कर दिया, और मूलधन निकालना है, 25 का गुणा कर देंगे उससे। तो इससे कितनी बार कटेगा ये, 31 से एक बार, 8 18, 186 बचे, 6 6 तेरह 6 बार जाएगा, और 16 बार कट जाएगा। 25 का गुणा कर दो उसमें दोस्तों, कितना आ जाएगा, 25 छिक्के 150, 15 बचे, 25 25 और 10 35 40, 400 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाएगा। दोस्तों मिश्रधन का मान दिया हुआ है 2025, तो मिश्रधन निकालना पड़ेगा हमें। मिश्रधन का मान तो 5% का समय से गुणा कीजिए, 5/100 गुणे 3 महीने हैं तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करो, 3/12, 3 चौक 12, 4 बार कट गया। 5 से इसको काटोगे तो कितने बार कटेंगे, 5 में तो 20 बार, ऊपर एक 20 चौक 80, 1/80। मिश्रधन का मान दिया हुआ तो मिश्रधन निकाल लेंगे, 81/80। ये मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया। अभी क्या हमको क्या पूछा है, कितने मूलधन को, मूलधन का मान पूछा है, तो 2025 मिश्रधन हो गया। इसका मान से हमको डिवाइड करेंगे, इसका मान है 81 और मूलधन पूछा है 80, 80 से हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो इससे काटो, 8 दूनी 16, 2 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितने बच जाएंगे, 0, 10 में से 6 गए तो 4, 40 बचे दोस्तों, 5 आ जाएगा इधर, 5 एकम 5, 15 40, 5 बार उठ जाएगा दोस्तों, पूरा कट जाएगा। ये कट जाएगा 25 बार, 25 से गुणा कर दो 80 को दोस्तों, 0, 25 अट्ठे 200। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, ठीक है, 1 रुपए में 8 पैसे। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 दिया। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, मूलधन का मान पूछा दोस्तों। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 100 पैसे में से कितने हो रहे हैं, 8 पैसे की ब्याज पर लिया, ठीक है। तो कोई चीज 100 पे ली जाती है तो दोस्तों वो प्रतिशत में होती है। जैसे 100 में से 8 लें तो 8/100 क्या हो गया, 8%, ठीक है। इसका मतलब हुआ 100 में से 8 पैसे, ठीक है, 1 रुपए में से 8 पैसे, ठीक है, तो 8% हो गया इसका दर हो गया ये। अब क्या है, हमें समय दिया 3 वर्ष, ठीक है, 8%, 8 दिया 24% हो गया, ठीक है, 24/100। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4×6 = 24, 4 से कट जाएंगे 25 बार, ठीक है, 25 6 31 हो जाएंगे, 31/25, ठीक है। अब ये क्या है, मिश्रधन का मान है, ये मूलधन का मान है। हमें मिश्रधन दिया है दोस्तों, मिश्रधन क्या दिया है, 1178। मिश्रधन के मान से डिवाइड करेंगे 31 से, और मूलधन का मान पूछा है 25 का, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 से कितनी बार कट जाएगा, 3 तो 5 15, 5 5 5 15, 5 5 5 5 15, नहीं 5 से नहीं जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 4 से, 4 4, 4 12, इससे भी नहीं जा रहा दोस्तों, ये 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, और 11 में से 9 गए तो 2 बचे, ठीक है, निकाल लिया 8, 31, 8 8 24, 8 बार गया दोस्तों, 38 बार जाएगा, ठीक है। 25 का गुणा 38 में करो, 25 अट्ठे 200, 20 बचे, 25 दिया 75 और 20 95, कितना हो गया दोस्तों, 950। यही आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज,
द्वितीय भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? ब्याज क्या है दोस्तों? जैसे फर्स्ट भाग है इस पर क्या है, 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, ठीक है। ये सेकंड भाग पर क्या है, 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज क्या है, बराबर है। 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इनका कितना नंबर होगा, 5/8, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इसमें द्वितीय भाग का वो पूछा है तो इसका अनुपाती जो कर लेंगे इसका, तो 8×5 = 13, 2665, ठीक है। मैं 13 का भाग करेंगे दोस्तों, और किसका पूछा है, द्वितीय भाग, 8 का मान पूछा है। एक दिन 13 दूनी 26, 6 में जाएगा 0, 13×5 = 65, 205 बार काट, 8×5 = 40, 8×2 = 16, 8 का गुणा कर दिया इसमें, 1640। यही आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 कर्ज लेता है। वो पाता है कि उसे 1236 बैंक को लौटाना है। ब्याज की दर क्या है? 1200 और 1236 का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 36 रुपए। किस पर है? ये 1200 रुपए पर है। कितने टाइम का है? 3 माह का। 3 माह को दोस्तों कन्वर्ट कर दो, 3/12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ब्याज की दर पूछी है R%, 100 का गुणा होगा नीचे दोस्तों। इस 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3×1 = 3, 3×2 = 6। आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 12%। 12%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा? दोनों दिन शामिल हैं, 11 मई और 10 सितंबर। साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों। अब क्या है, हम इसमें से ड्यूरेशन निकालेंगे दोस्तों। 11 मई से, मई में कितने दिन होते हैं? 31, ठीक है। 31 में से 10 घटाओगे दोस्तों, कितने दिन बचेंगे? 21। 21 मई में हो गए दिन, ठीक है। मई, जून में कितने दिन होते हैं? 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में कितने हैं? 10 दिन है, ठीक है। इनको जोड़ दो दोस्तों, ठीक है। यहां से ये कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 3 9, 2 11 12, 112, 123 दिन हो गए दोस्तों, ठीक है। 123 दिन का ब्याज निकालना है, ठीक है। 7300 रुपये का, 7300 रुपये 5% की दर से 5/100, 123 दिन समय, इसको वर्षों में कन्वर्ट कर दोगे, 365 का भाग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे 365 से ये 2 बार कटेंगे, 20 बार कट जाएंगे, ठीक है। 5 से ये 20 बार कट जाएंगे, 20 से ये 20 बार कट जाएंगे, बचा क्या? 123। यही आंसर होगा दोस्तों, 123 रुपये। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए? मतलब वार्षिक ब्याज 500 रुपये हो जाए। तो दोस्तों 4,000 को उन्होंने किस पे निवेश किया? 5% पे, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। प्लस 3500 को किस पे निवेश किया? 4% दर पे, 1 वर्ष के लिए। प्लस अब शेष क्या बचा? 4 और 3 7, 7,500, 2,500 बचे 10,000 में से।
ठीक है, इसको 1 वर्ष के लिए किस दर पर निवेश करें, ये भी पूछा गया है, ताकि उसकी आमदनी कितनी हो जाए, 500 रुपए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 140। ठीक है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और तो 200, 300, 340 हो जाएंगे दोस्तों। 340 इसमें से घटेंगे तो क्या बचेगा, 340 जीरो 6। ठीक है, 160 बचेंगे दोस्तों। तो 25 आर बराबर क्या आएगा, 160। आर का मान 160 बटे 25, 25 छिक्के 150, बचे 10, पॉइंट लाके जीरो बड़े 25 चौका 100, 6.4%। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड हों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन और सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, आपके वैल्यूएबल सजेशन पर पूरे वर्कआउट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।